हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और इजी एंड सिंपल बनाने के लिए। ठीक है। इन दिस वीडियो हम आगे की फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है ना, तो चलिए वे टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। हमने 5 तक डिस्कस कर दिया था और 6 और 7 बिल्कुल सेम है, तो 8 की तरफ मूव करते हैं। देखो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री प्रिपेयर कोस्ट शीट हमें बनानी है। ठीक है, और प्रॉफिट पर यूनिट हमें निकालना है। ठीक है, जिसमें हमें वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कि फिनिश प्रोडक्ट जो बन के निकला है उसकी वेट दे के रखिए, वजन दे के रखिए 1710 किलो। ठीक है, लेबर चार्जेस दिया है 3680 का, सेल्स दे के रखा है 20416 का। यू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना कितना है यूनिट में, यूनिट में है 1914, यानी कि 1914 यूनिट जो है वो बना हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन में देख के रखे फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% ऑफ वेजेस है, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देख के रखा है वो 5 रुपये पर किलो है, और वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ मटेरियल वेट, यानी कि जितना भी मटेरियल इनपुट किया गया होगा उसका 5% वेस्ट हो गया। उसके बाद जो है आउटपुट बना है 1710 किलो। ठीक है ना, 1710 किलो बना है 5% वेस्ट होने के बाद। सेल ऑफ वेस्टेज 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जो भी वेस्टेज हुआ है उसको बेचा गया है मटेरियल कॉस्ट का 10% रेट पे। मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5 रुपये पर किलो है, उसका 10% के हिसाब से बेचा गया है। उसको मैं बताता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में देखोगे तो फिनिश प्रोडक्ट 1710 किलो है। ठीक है, वेस्टेज हुआ 5%, वेस्टेज हुआ 5%। ठीक है, अब हमें निकालना है इनपुट कितना किया गया हुआ है, तो आउटपुट दे के रखा है 1710 किलो। आउटपुट का मतलब कि ये 5% लॉस्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट बना हुआ है। शुरू हमने प्रोसेस में डाला होगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस होना शुरू हुआ तो यहाँ से 5% वेस्ट हो गया, तो जो बाकी बना है वो 1710 किलो है, तो वो 95% के बराबर होगा। दिमाग लगाओगे तो वो होगा, वो 95% के बराबर होगा, क्योंकि वो 5% जब लॉस हो गया तो 95% ही बचा ना। इसको क्या कर लेंगे, 1710 किलो को 95 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 95% के बराबर है, और हमें चाहिए 100 के बराबर, क्योंकि टोटल 100% होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1800 किलो आएगा। तो 1800 केजी हम मान के चलेंगे कि 1800 किलो मटेरियल लगा होगा। तो 1800 किलो का 5% 90 किलो। ठीक है, 90 किलो वेस्टेज हो गया, तो बचा कितना, 1710 किलो आउटपुट बन के निकला। भाई 1800 में से 90 किलो माइनस करेंगे तो 1710 किलो आएगा, जो कि आउटपुट देख के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, सेल ऑफ कैसे किया है, जो ये 90 किलो को वेस्टेज हुआ है इसको मटेरियल कॉस्ट का 10% के रेट से सेल करना है। तो 90 रुपये का मटेरियल 90 किलो का वेस्टेज हुआ था, 5 रुपये के हिसाब से था, और 10% कर लेंगे तो 45 रुपये में क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट पे। कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट लिखेंगे 1914 पीस, पीस था, पीस में था। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स है, आउटपुट ये यूनिट में है। ठीक है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1800 किलो मटेरियल हमने इनपुट किया था, अभी नीचे नीचे निकाला वर्किंग नोट में 5 रुपये के हिसाब से 90,000 का। वेस्टेज को माइनस कर लेंगे। ठीक है, वेस्टेज हो गया, वेस्टेज होने से 45 रुपये की रिकवरी हो गई। ठीक है, तो 45 रुपये जो वो माइनस कर लेंगे, तो 8,955 रुपये आ गया। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर दे के रखा था, जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट आ गया 12,635। उसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जो बोला, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर था। डायरेक्ट लेबर तुम्हारा 6,680 का 40% करेंगे तो 1472। इसको जोड़ने के बाद 14,107 रुपये आएगा, जिसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। उसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री हो तो हो गया, ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड बोला था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपका ये रहा 14,107, 14,107 का 20% निकालेंगे तो 2,821 रुपीज़ आएगा। इसको ऐड करने के बाद 16,928 रुपये आएगा, जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो कि है ही नहीं, जीरो है, तो 16,928 रुपये ही आ जाएगी, जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो बैलेंस में निकलेगा, क्योंकि हमें सेल्स देख के रखा था। ठीक है, सेल्स है 20,416, तो 20,416 में से 16,928 को माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो ये 3,488 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और इन सभी को हम लोग यूनिट्स से डिवाइड कर लेंगे। टोटल यूनिट है 1914 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कॉस्ट शीट और ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है। अब आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत इजी है, उसको आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, आगे की क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आगे की क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी पियानो से रिलेटेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो वो आप लोग बना लेंगे, ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री और ऑफिस, ये जो ओवरहेड देकर रखा है वो देकर रखा है, डायरेक्ट देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट में इस 6,000 और 5,700 कितना कितना लगाया जाए, ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जय और विजय दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस देके रखा है, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड 6500 और ऑफिस ओवरहेड 3,480 रुपये दे के रखा है। अब ये दोनों प्रोडक्ट पे कितना कितना हमें लगाना है, तो इसके लिए एक नोट्स लिख लो। ठीक है, कि जो ओवरहेड उसका अपोर्शनमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, वेजेस के प्रोपोर्शन में। ठीक है, वेजेस के रेशियो में हमें फैक्ट्री ओवरहेड को अपोर्शन करना है, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, ये दोनों को, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन दोनों को अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट दोनों एक ही चीज़ है, इनके रेशियो में दोनों प्रोडक्ट के बीच में डिवाइड किया जाएगा। वो कैसे कैसे करना है वो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से, 12 नंबर क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में यूनिट दिया है 200 यूनिट। ठीक है, दोनों में 200 यूनिट बन रहे हैं। ठीक, जय और विजय की दो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर में डायरेक्ट मटेरियल 12,000 और 10,000 दोनों का लिख लेंगे। डायरेक्ट वेजेस 8,000 और 5,000। ठीक है, और चार्जेबल एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 और 1,000। ठीक है, इसको लिख लेंगे। टोटल को रैंक करेंगे, एक जगह प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली देख के रखा है क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड 6500 दे के रखा है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे के रखा है, 6500 दे के रखा है, तो 6500 को हम जय और विजय में कितना कितना पोर्शन करें, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर के रेशियो में। लेबर है कितना, लेबर है देखो 8,000 और 5,000। ठीक है, तो 8,000 और 5,000 के रेशियो में 8:5 में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 6500 को डिवाइड करेंगे 8:5 में, इसके लिए क्या करेंगे, 8 5 13, टोटल 13 हो गया। तो 6500 को 13 भाग में तोड़ेंगे, 13 भाग में से 8 भाग जाएगा जय के लिए और 5 भाग जाएगा विजय के लिए। ठीक है, 6500 डिवाइड कर लेंगे 13 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8वां भाग 8 से जय के लिए, 8 से, तो ये हो जाएगा 4,000। तो 4,000 हमने ये लिख दिया, और मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 5 से, तो 2,500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे वर्क कॉस्ट, ये टोटल आ गया। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड 3,480 दे के रखा था, तो 3,480 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, तो उसको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें वर्क कॉस्ट जो आया है 25,000 और 18,500 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर नहीं निकालने आता है तो डायरेक्टली रेशियो इसी का ले लो, 25,000 रेशियो 18,500। ठीक है, तो
25,000 प्लस 18,500 कितना हो जाएगा? 43,500। ठीक है, इसको याद रखना। 43,500 तो 34,000, अरे नहीं, 3480 ये हमारा ऑफिस ओवरहेड है। इस 3480 को डिवाइड कर लेंगे 43,500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से जय के लिए और 18,500 से मल्टीप्लाई करेंगे विजय के लिए। मैं करके दिखाता हूँ, इतना ही आएगा, 2,000 आएगा और 1480 आएगा। इस 3480 को डिवाइड कर लेंगे 43,500, इन दोनों का टोटल हुआ था ना, वर्क कॉस्ट और इसका टोटल 43,500, तो 43,500 से डिवाइड कर लिए और मल्टीप्लाई कर लेंगे 25,000 से जय के लिए, 25,000 से, तो ये 2,000 आ गया। ठीक है, देखिए 2,000 आ गया। और सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 18,500 से विजय के लिए, तो 1480 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट ऐड करेंगे 33 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट अभी तक ये रहा 27,000 और 19,980। ठीक है, तो इसका 33 ऐड करेंगे, यानी 33.33% और 33.33%। ठीक है, दोनों के लिए जोड़ने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा, अब मतलब सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के सेलिंग करते हैं, सिंपल। तो ये चीज़ें रही सिंपल सिंपल सी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर बहुत मतलब कि समझ में आ गया होगा, इजी इजी ही है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जो है उसके लिए एक नई वीडियो शूट करेंगे, 13, 14 और 15। ठीक है, काफ़ी ईजी मतलब और इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक वाइज है, तो दिमाग लगाना उसमें है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक कर लीजिए, तो मिलते हैं द नेक्स्ट वन। ठीक है, थैंक यू।